10 दिन में प्यार हो जाना, उसके बाद शादी के बंधन में बंध जाना, फिर वही पति धोखा देके फरार हो जाए। ऐसा जिसके ऊपर पड़ेगा वही समझ सकता है, उसका दर्द समझ सकता है। हमारे साथ प्रिया जी हैं, प्रिया जी से बातचीत करेंगे कि प्रिया जी के साथ क्या कुछ हुआ है और क्या कुछ इनके पति ने इनको धोखा दिया। नमस्कार साथियों, मैं आप लोगों का हमदर्द रामानंद। आज हमारे साथ प्रिया जी हैं, जो आजमगढ़ की निवासी हैं, आजमगढ़ की रहने वाली हैं और शादी जब नहीं हुई थी तो वो रहने वाली अम्बेडकर नगर की थी। आइए इनको जोड़ते हैं और इनका पूरा मामला आप तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं कि इनके साथ क्या कुछ धोखाधड़ी हुआ है। इनका आरोप है, इनके अपने ही पति के ऊपर क्या कुछ आरोप है, आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। प्रिया जी, आपका पूरा नाम क्या है? मेरा नाम प्रिया किन्नर है। मैं रहने वाली अम्बेडकर नगर, फैजाबाद रोड, थमसमार गली के पास की रहने वाली हूँ। अच्छा, आप एक किन्नर हैं। मैं किन्नर हूँ। अच्छा, आप जब पैदा हुई थी, कितने दिनों के बाद आपको पता चला और आपके घरवालों को पता चला कि आप एक किन्नर हैं? 2010 में उन लोग को पता चला मैं एक किन्नर हूँ। जब किन्नर लेने आए, तो मेरे घरवाले नहीं दिए, ठीक है। 2018 में मैं घर छोड़ चुकी थी, जब 18 साल की थी। घरवाले मेरे टॉर्चर करने लगे कि आप ये हैं, वो हैं। घरवालों से नाता मेरा 2018 में छूट गया था। यानी जब तक आपको आपके घरवालों को नहीं पता चलता है कि आप एक किन्नर हैं, तब तक प्यार मोहब्बत वैसे बना रहता है, जिस तरीके से प्यार पालन-पोषण होना चाहिए, उस तरीके से आपका पालन-पोषण होना शुरू होता है। जी, ऐसे ही होता है। अच्छा, किन्नर में 2 प्रकार के होते हैं शायद आप ही लोगों के द्वारा बताया गया, आप कौन-सी किन्नर हैं? देखिए, एक जेंट्स वाले किन्नर रहते हैं, एक लेडीज़ वाले। हम लोग जितने यहाँ क्षेत्र में हैं, यूपी, बिहार तक का सब यहाँ लेडीज़ किन्नर है। जेंट्स किन्नर 100 में 5 ही 10 होंगे और सब लेडीज़ किन्नर हैं। जी। अच्छा, उसके बाद जब यानी जब घरवालों को पता चल जाता है आप किन्नर हैं, उनका बर्ताव किस तरीके से चेंज हो जाता है? उनका बर्ताव तो जैसे छूत बे मतलब होता नहीं है कि ये नीची जात इनकी होती है, तो इनसे कोई मतलब नहीं, इनसे कोई लगाव नहीं। ना इन लोग को कोई दिया जाए, ना लिया जाए, कुछ देते होते नहीं थे। हुँ। हुँ। यानी जो देखभाल करनी होती है, जो प्यार-मोहब्बत करना होता है, उस तरीके से सब बंद हो जाता है, एक अलग नज़रिए से आपको देखना शुरू कर देते हैं वही घरवाले। एकदम से बंद हो जाता है, पढ़ाई भी छुड़वा देते हैं, सब कुछ एकदम अलग नज़रिए से देखा जाता है। जैसे एक होते नहीं हैं कि अगर लड़की भाग जाए, तो उसको किस नज़रिए से देखा जाता है, समाज कैसे देखते हैं, वैसे हमको भी देखते अच्छा, थे। कभी आपने पूछा नहीं कि हमारी क्या गलती है, कि हमारे साथ आप लोग इस तरीके से क्यों भेद कर रहे हो आप लोग? नहीं, हमने ये सब नहीं पूछा, ये सब कभी हमने नहीं पूछा। अच्छा, आप कितनी पढ़ाई किया आपने? हमने 10th। ठीक है। हुँ। उसके बाद फिर जब किन्नर लोग जो आपके समाज के लोग आते हैं आपको लेने के लिए, तो वहाँ पे क्या कुछ बातें होती हैं और क्या उनके साथ आप जाती हैं कि नहीं जाती? नहीं, मैं जाती नहीं हूँ, हुँ, पर मेरी गुरु लवली मिश्रा हैं, उनके पास मैं गई थी, आई थी लेने, बाद में मैं गई थी उनके पास, लवली मिश्रा के पास। हुँ। तो उसके बाद क्या कुछ हो जाता है कि जब घर कब आप छोड़ती हैं, उसके बाद प्यार-मोहब्बत कब हो जाता है और कैसे क्या कुछ होता है थोड़ा-सा बताइए आप? 2018 में घर छोड़ती हूँ और 2028 में डांस करने चालू कर देती हूँ और 2022 में मैं आई थी बिलारमऊ में ऑर्केस्ट्रा करने। वहाँ एक लड़की से मुझसे प्यार होता है, वो लड़का धीरे-धीरे बात करने लगता है, धीरे-धीरे बातें मतलब बहुत कुछ उनसे बात होती है, धीरे-धीरे लगाव होता है। उसी 2022 में 10 दिनों में उससे हम शादी कर लेते हैं। यानी जब आप घर छोड़ती हैं अपना तब कितनी उम्र रहती है आपकी? 18। 18 साल। हुँ। उसके बाद आप जो है कि ऑर्केस्ट्रा ऐसे ही प्रोग्राम को आप जॉइन कर लेती हैं। जी, जी। आप रेगुलर जो है कि प्रोग्राम किया करती थी। यहाँ पे जब आती हैं, जब बिलारमऊ के रहने वाले उस शख्स से, कैसे आपको मोहब्बत हो जाती है? वो 2022 में मैं आई थी ऑर्केस्ट्रा का काम करने, तो वहाँ उस युवक से हमें मुलाकात हुई, उससे प्यार हुआ, उससे बातचीत हुई। धीरे, धीरे, धीरे मतलब बहुत क्लोज़ आने लगा। क्लोज़ आने के बाद 10 दिन के बाद उससे शादी होती है मेरी और यही सब बात है। अच्छा, 10 दिन में आपने क्या उस शख्स के विषय में जाना था? यही जाना है कि हमने सोचा कि एक अपना जीवन साथी बनाएँगे, किन्नरों को कौन होता है, कोई नहीं होता है। एक जीवन साथी रहेगा, आगे चल के काम देगा, तो ये सोच के हम उसको शादी किए थे उससे। हुँ, यानी 10 दिन में आप उससे कितनी बार मुलाकात करती हैं? बहुत, मैं तो 10 दिन में तो मेरे पास ही रहता था। हुँ, दिन में आता था, रात में नहीं रहता था, रात में घर पे जाता था। हुँ। तो उसके पहले 10 दिन में जब आप लोगों का प्यार-मोहब्बत होता है, क्या उसके पहले भी उस शख्स से आपकी मुलाकातें हुई? क्या उस शख्स को आपने पहले देखा था कहीं? नहीं, खाली मैं डांस करने गई थी तभी देखी थी। हुँ। अच्छा, ये प्रपोज़ कौन किया था? प्यार का इज़हार कौन किया था? परवीन तिवारी। हुँ। हुँ, कैसे आके कहते हैं? आपको उनके विषय में आपके विषय में उनको पहले से पता था? वो देखिए, वो पहले भी जानते थे कि मैं एक किन्नर हूँ। हुँ, तो बोले कि कोई बात नहीं, अब ये किन्नर है, क्या हुआ है? क्या किन्नर शादी नहीं करते हैं? किन्नर का भी तो हक है प्यार करना। हमने कहा, हाँ, वो तो बात सही है। तो हमने कहा कि ठीक है, आप कर सकते हो प्यार। तो उसी दिन से प्यार हो गया।
तो आपको जिनका नाम आप बता रही हो वो जो है आपको पसंद थे? वो हमें पसंद तो हम उनको पसंद थे। अच्छा, आप दोनों को जो है कि पसंद थे, दोनों लोगों का प्यार हो जाता है। एक 10 दिन में आप लोगों को इतना विश्वास हो जाता है कि आप लोग शादी रचा लेते हैं। देखिए, इंसान एक विश्वास करके भरोसा रखता थोड़ी ना, कोई जानता थोड़ी ना पीछे से कोई वार कर देगा। हुँ। अच्छा, आपको भी पता है कि इस समाज जो है, जो परिवार आपको जो है स्वीकारने से इनकार कर दिया, जो परिवार आप में मतभेद करना शुरू कर दिया, जो समाज में लोग अलग नज़रिए से किन्नर को देखते हैं, तो आपको एक बार भी नहीं लगा कि हम एक किन्नर हैं, जो हमारे जिन्होंने हमें जन्म दिया, वो लोग हमारे साथ नहीं हुए, जिन्हों लोग मुझे घर से लेके गए, वो लोग हमारे साथ नहीं हुए, तो ये शख्स जो 10 दिन में मुझसे इतना लगाव लगा रहा है, वो हमारे साथ जीवन यापन करेगा? कोई जानता थोड़ी ना था ना, इतना मुझे नॉलेज थोड़ी ना था कि ऐसे हो जाएगा मेरे साथ। अच्छा, आपका विश्वास कैसे उनके ऊपर बढ़ता चला गया? क्या कुछ उनकी बातें रहीं, क्या कुछ आपके समय उन्होंने व्यतीत किया? बहुत ऐसी बातें हैं पर हम बता नहीं सकते, वो बात बताने लायक की नहीं मीडिया के सामने। हुँ। हुँ। अच्छा, 10 दिन बाद जब शादी रचाती हैं, तो कहाँ पे आप शादी रचाती हैं? चिरैया मोड़ पे एक मंदिर, वहाँ शादी होती है रीति-रिवाज से। मेरे पास हल्दी का वीडियो है, उनका जो सिंदूरदान भिजवाते हैं वो है, चुनरी है, हुँ। सब कुछ उनका मेरे पास है। अच्छा, शादी कैसे हुई थी? दोनों घरवालों को पता था शादी हो रही है? ना उनके घरवाले को हम देखे थे, ना वो मेरे घरवाले देखे थे। शादी होने के बाद वो परवीन तिवारी को हम अपने घर पे लेके गए थे। हुँ। हुँ। कौन-से वाले घर पे? जहाँ पे आपका जन्म हुआ था? हाँ, अकबरपुर में लेके गई थी 1 घंटे के लिए। हुँ। तो हुँ। वहाँ पे आपके माँ-बाप ने क्या कहा? उन लोगों ने कुछ नहीं बोला, मम्मी से मिलने गई थी ना। आशीर्वाद लेने आपने गए थे। हाँ। यानी उसके बाद फिर आप वापिस चली आती हैं अपने पति के साथ। हाँ, मैं वापस चली आती हूँ चिरैया मोड़ पे। आपने एक बार भी नहीं कहा कि जो है कि शादी होने के बाद हर कोई अपने ससुराल जाता है। तो आपने एक बार भी उनसे नहीं कहा कि मुझे अपने घर लेके चलिए, मुझे अब ससुराल जाना है? सुनिए, एक किन्नर का जब घर छूट जाता है, जब एक समाज छोड़ देते हैं, तो ससुराल किस बात का? हम कैसे मान लें ससुराल मेरे काम आएगा? जब अपना पति धोखा दे दिया, बाद में तो ससुराल में गई थी। नहीं, शादी होने के बाद फिर आप ससुराल जाने का ज़िक्र नहीं किया कि जो है कि हमारी शादी हुई है तो अब मुझे ससुराल लेके चलो, अपने घर लेके चलो? नहीं, हमने नहीं कहा, 2 बार हमने कहा, उसने बोला कि ले चलेंगे, हमने कहा कोई नहीं, जब आपका मन नहीं है तो हम नहीं जाएँगे, जाने दीजिए। अच्छा, इसके बीच में आप दोनों का रिश्ता कैसा रहा फिर? इसके बीच में 2023 तक का बहुत अच्छा मेरा रिश्ता चला। हुँ, 24 तक का बात चली। हुँ। फिर मतलब आज से 7 महीना पहले उसने 3 लाख रुपए जब पा गया 10-10 हज़ार 10-10 हज़ार करके, कभी 20 कभी 30 ऐसे दे दी जब 3 लाख रुपया, वो छोड़ के हमें भाग गया। जब आपने शादी कर लिया था, क्या उसके बाद भी आप लगातार कार्यक्रम किया करती थीं आप? नहीं 7 दिन में छोड़ दी थी, उसने बोला था कि छोड़ दीजिए, हम कमा के खिलाएँगे। जब उसने नहीं कमाने लगा तो हमने फिर से चालू कर दिया अपना ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रम। हुँ। हुँ। आपने ये बातें जब आप दोनों के बीच में हो गई थी कि आप अब जो है डांस करने नहीं जाएँगी, मैं कमाऊँगा, आप खाएँगी। तो क्या कुछ बातें आप दोनों के बीच में बिगड़ जाती हैं जिसके कारण आपको फिर से वही काम अपनाना पड़ता है? हाँ, बिगड़ जाती है इसलिए वो जॉब करने नहीं जा रहे थे। हुँ। वो बोले कि हम नहीं जा पाएँगे, बहुत मेहनत वाला है। तो हमने कहा कोई नहीं, हम ही जाके अपना जॉब कर लेंगे, जो डांस करते हैं उसी में मेरा अच्छा पैसा मिल जाता, 5,000 एक दिन का मिल जाता है। आप रात में डांस करती थी कि दिन में? मैं रात में ऑर्केस्ट्रा का काम एक रात करती का कितना पैसा पाती थी? 5,000। 5,000 5,000 जब लेके आती थी तो पैसा उन्हीं को अपने पति को ही दे देती हाँ, थी। उन्हीं को दे देती थी मैं। अच्छा जो कहते हैं शादी होने के बाद पति-पत्नी का जो है गहरा प्रेम बढ़ना शुरू हो जाता है। आप लोगों का तो पहले से ही प्यार-मोहब्बत थी। तो इसके बीच में उन्होंने या आपने ज़िक्र नहीं किया कि मैं एक किन्नर हूँ, मुझे कोई संतान उत्पन्न नहीं होगा? देखिए, हम उनसे बोले थे कि अगर आपको शादी करना रहेगा, आप मेरे से पूछ के कीजिएगा, आपको भी वंश चाहिए। एक किन्नर वंश नहीं चला सकती है। आदमी कितना भी वो रहे, उनको वंश चाहिए। अगर शादी करेगा, उनको आगे भी परिवार देखना, बढ़ाना है, हम उनसे बोले थे। अच्छा ये शर्त पे पहले ही आप दोनों की बातें हो गई थी कि अगर से आपको वंश बढ़ाना है, अगर से आपको शादी करना है, तो आप हमारी रज़ामंदी से आप शादी कर सकते हैं। हाँ, हो गई थी। तो फिर ये बात का विवाद कैसे बन जाता है आखिरकार? वह पति जो अब आपके साथ जो है कि 7 जन्मों का वचन खाता है साथ निभाने का, वह पति आपको धोखा क्यों दे देगा? देखिए, उसको पैसा चाहिए था, वो जब 3 लाख रुपए पा गया, उसमें ये कारण है, वो 3 लाख पा गया, मुझसे 20,000 माँगे। उसने बोला, "यार, हम तुमसे बात नहीं कर सकते हैं।" उसी दिन से वो घर छोड़ के भाग गया, ना बिलार मऊ में रहा, ना वो जाके डायरेक्टली बम्बई में भाग के एक लड़की लेके भाग गया और उस लड़की का नाम मुस्कान है। वो मुस्कान फ़ोन करके हमसे बोली कि, "दीदी, इनको छोड़ दीजिए।" हमने कहा, "ठीक है, छोड़ देंगे।" कहा, "मेरे कोई नहीं है, मेरी 5 बहन हैं और मैं सबसे छोटी हूँ, तो मैं इनसे शादी कर लूँ।" हमने कहा, "कोई नहीं।" देखिए मेरे हैं, मेरे रहेंगे, वो 3 लाख मेरा दे दे तब ले जाओ उनको,
यही सब बात है। यानी वह शादी कर लेते हैं या किसी अन्य लड़की के साथ जो है यहाँ से चले जाते हैं। भाग जाते हैं। यानी जब आप पैसा माँगना शुरू करती हैं, अपने पति से पैसा क्यों माँगने की वजह आ गई कि आप अपने पति से ही पैसा माँगना शुरू कर दी? जब हम दिए हैं तो हमको काम आया, मतलब देखिए बारह मास तो ये लगन तो रहता नहीं है, खरमास आता ही बीच में, खरमास में किसके पास पैसा रहेगा? उससे जब हम माँगने लगे वो डायरेक्ट ही मना कर दिया, हुँ। यही सब बात है। अच्छा, शादी होने के बाद आप लोगों का कितने घंटों तक जो है कि एक साथ में आप लोग रहे? देखिए 8 घंटा भी रहे हैं, 5 घंटा भी रहे हैं, 2 घंटा भी रहे हैं, ऐसे। अच्छा, इतने दिनों के बीच में आपको कभी शक नहीं हुआ अपने पति के ऊपर कि जो है कि वह शख्स किसी और से बातचीत कर रहा है? नहीं, वो मेरे सामने नहीं बात करता था। हुँ। हुँ। अच्छा, जिसके आप ऊपर लगातार आरोप लगा रही हैं, उसके छोड़ जाने के बाद क्या आप उसके घर पे गईं, उससे बातचीत किया? उसके घर पे गई तो उनकी मम्मी बोली हम उसको बेदखल कर दिए हैं, हमारे बेटे से कोई मतलब नहीं है हमको, आप जो कर पाएँ सो करिए, हमसे नहीं मतलब है। यानी उनके माँ-बाप या उनके घरवाले इस तरीके से करते हैं। हुँ। उसके बाद वो घर छोड़ के और आपको छोड़ के जो है परदेश चले जाते हैं। वो कौन-सी लड़की जो है उनके ज़िंदगी में आ जाती है, जिसके कारण आपको छोड़ना पड़ जाता है? वो आपको छोड़ के चले भी जाते हैं, लेकिन इसके बीच में आप दोनों का वाद-विवाद कैसे और आगे तक बढ़ जाता है जब आप जो है सोशल मीडिया पे आना शुरू कर देती हैं, प्रशासन की सहायता लेना शुरू कर देती हैं? मैं आज से 3 महीना पहले शांत हो गई थी, मैं कुछ ये मीडिया-वूडिया के चक्कर में नहीं पड़ी थी। इसी 11 तारीख को मैं गई थी मतलब फ़ोन करके इसकी गर्लफ्रेंड बुलवाई रामलीला मैदान में शाहगंज। यानी आपके पति के गर्लफ्रेंड ने बुलवाया? हाँ, तो वहाँ हमने कहा ठीक है आती हूँ, तो वहाँ मिलते हैं परवीन तिवारी, उनसे मेरी बात होती है तो वो मुझसे मतलब मारपीट झगड़ा करने लगते हैं, मेरा फ़ोन पटक देते हैं, तब हम जाके एफआईआर लिखवाते हैं, फिर मुकदमा लिखवाते हैं। हुँ। हुँ। अच्छा, वहाँ पे क्या कुछ बातचीत होती है? किस कारण जो है कि सारी हदें पार कर देते हैं, जिससे उन्होंने शादी रचाया उसके ऊपर हाथ उठाना शुरू कर देते हैं और क्या कुछ जो है वहाँ पे मारपीट होती है? क्या कुछ वाद-विवाद होता है आप दोनों मेरे का? फ़ोन में प्रूफ़ है ना, वो एफआईआर का कागज़ है, मुकदमा का कागज़ है, मेडिकल का कागज़ है, सब कुछ मेरे फ़ोन में अगर सोचा कि फ़ोन पा जाएँगे, तो वो तोड़ देंगे, वो पटका तो फ़ोन थोड़ा-सी चिटिक गया, फूटा ही नहीं। हुँ। हुँ, वहाँ पे क्या कुछ बातें होती हैं कि जिसके कारण आपका फ़ोन उन्होंने तोड़ा क्या और क्या आपका फ़ोन जो है लेके वो चले गए? बताइए ना वही प्रूफ़ के चक्कर में यही सब बात हुई है। वहाँ पे कौन-कौन लोग रहते हैं? वहाँ एक डांसर गया था मेरे साथ, एक दीदी गई थी। हुँ। हुँ, वहाँ पे मारपीट हुई थी? हाँ, मारपीट हुई थी। कहाँ-कहाँ आपकी चोटें आई थी? मेरे प्राइवेट पार्ट में हल्का से लग गया था, वहाँ से ब्लड आ गया था। हुँ। हुँ। तो उसके बाद आप प्रशासन के पास जाती हैं? हाँ, प्रशासन के पास जाती हूँ तो उसने प्रशासन बोले कि मेडिकल कराना पड़ेगा, तो हमने मेडिकल भी करवाया जौनपुर में जाके जिला अस्पताल में मेडिकल भी हुई मेरी। हुँ। हुँ। आखिरकार वो 3 लाख रुपए जो आरोप लगा रहे हैं अपने पति के ऊपर या उस शख्स के ऊपर आरोप लगा रही हैं कि वह 3 लाख रुपए जब उसको ज़रूरत था 3 लाख रुपए मुझसे थोड़ी-थोड़ी करके के जो है कि 10,000 20,000 करके ऐसा ले लिया। ऐसा इनका आरोप है अपने पति के ऊपर। जो इनका पति है, पति होने का भी कोई सबूत है आपके पास कि वो आपका ही पति है? अच्छा अगर मेरा पति ना होता, चोरी ना करता तो रूम खाली करके क्यों भागता? घर छोड़ के क्यों भागता? आप बताइए इसका रीज़न मुझे बताइए। मैं ये जानना चाहती हूँ। इसका और भी रीज़न हो सकता है ना कि आप दोनों के बीच में मतभेद पैदा हो गया हो या शादी करने की ज़िद आप भी कर सकती हैं ऐसा अगर से उनको ऐसा लगा होगा अगर से देखिए कोई साक्ष्य नहीं है आपके पास कि आपकी उनकी शादी हुई है। बतौर लोगों के द्वारा जो लोग वहाँ पे देखे जैसा आपने बताया कि वहाँ पे तमाम लोग थे। इसके अलावा आपके पास कोई साक्ष्य नहीं है कि आपने उस शख्स से जो है कि शादी रचाया है, आप उस शख्स के साथ जो है कि समय आपने बिताया है, कोई साक्ष्य आपके पास है नहीं? वो वाला मेरा फ़ोन परवीन तिवारी ने चोरी करवाया। मैं गई थी डांस करने, हुँ, ये बोली कि लाओ हम फ़ोन ले लेते हैं। यही मेरा फ़ोन गायब करा तो उसमें मेरा सब सब प्रूफ़ था उसमें। हुँ। अच्छा हुँ। आपका शक कैसे-कैसे धीरे-धीरे जो है कि बढ़ना शुरू हो जाता है आपके अपने पति पे? जब मैं 20,000 माँगी तभी से मेरा शक तब उन मतलब पता चल गया कि इनके अंदर कुछ है, तभी ये दूर हो रहे हैं हमसे। अच्छा हुँ। उस जब तक आपने पैसा नहीं माँगा था, क्या आप दोनों का संबंध उसी तरीके से चल रहा था? वैसे एकदम जैसे एक महिला के साथ होता है वैसे मेरे साथ भी हुआ था। हुँ। हुँ, उसके बाद जब 20,000 रुपए आप जब माँगते हैं किसी काम के लिए माँगी होंगी तो उसके बाद वो देने से इनकार कर दिए। इनकार कर दिए। उसके बाद फिर उसके बाद लगातार आपसे नज़दीकियाँ जो है थी उसको ख़त्म करना शुरू कर दिया, आपसे दूरियाँ बनाना शुरू कर दी। दूरियाँ बनाना चालू कर दिया उसी दिन से। उसके बाद फिर आपसे अभी बातचीत हुई उन दोनों से, जो उस लड़की से भी उस अपने पति से? हाँ, मुस्कान से मेरी बात हुई है हुँ, और वो रामलीला मैदान में बुलवाए तो परवीन तिवारी से बात हुई वहाँ, हुँ, यही सब बात है। हुँ। और वहाँ उनके दोस्त मौजूद थे, उनका नाम एक का नाम अनिकेत है, एक का नाम पल्लू है, एक का नाम सचिन है।
हुँ। हाँ। उसके बाद जब आपने एप्लीकेशन थाने में दे दिया, उसके बाद क्या कुछ उनसे बातचीत हुई? टचअप में आपने आई? नहीं, उनसे बात नहीं, मुझसे दरोगा जी से बात हुई, जो बड़े सीईओ हैं उनसे बात हुई। वो बोले कि मुकदमा लिखवाइए आप, तो हमने मुकदमा लिखवाना चालू कर दिया। हुँ। आप हुँ। मुकदमा लिखवा देती हैं, उसके बाद क्या कुछ आगे कार्रवाई हुई? कितने दिन बीत गए अभी? मतलब आज 8 दिन हो गया, बस परसों बुलावा है मेरा। हुँ। हुँ। अच्छा आप जो आपके पति थे, उनसे आप क्या चाहती हैं? उनसे मैं ये चाहती हूँ कि अगर देखो उनको नहीं रखना तो वो अपने रास्ते मेरा पैसा दे दें, वो सब क्लियर कर दें, कोई मतलब नहीं है। हुँ। जब उनके मन में पाप है तो मेरा पैसा दे के साइड हो जाएँ। मैं यही चाहती हूँ और कुछ नहीं। यानी आप दोनों लोग अलग होना चाहते हैं कि आप वो हमारा पैसा दे दें। अगर सुबह के आपसे गलती मानते हैं, आके यहाँ पे जो है रिक्वेस्ट करना शुरू कर देंगे, नहीं अब हम तुम्हारे साथ रहेंगे, मुझसे बड़ी गलती हो गई है, तो क्या करेंगी प्रिया किन्नर? देखिए, हम एक मर्दों पे एक ही बार विश्वास करते थे। हम किन्नरों का कौन है? हम लोग अकेले बेसहारा बन के घूमते रहते हैं। अगर उनको रख भी लेंगे, कल का अगर मेरा मर्डर करवा देंगे, तब मैं क्या करूँगी? तब आप बताइए। हुँ। यानी आप नहीं रखेंगी। नहीं, हम उनके साथ नहीं रह पाएँगे। हुँ। प्रशासन से किस तरीके से मदद चाहती हैं? प्रशासन से यही चाहती है मदद कि मेरा जो गया है, वो मुझे दिला दें। हुँ। हुँ। प्रिया जी का कहना है कि प्रशासन हमारी मदद करे, जो हमारे पति ने मुझसे 3 लाख रुपए लिया है, इनका जो आरोप है, उस पैसे को मुझे वापस दिलवा दिया जाए। अच्छा पैसे का आपके पास कुछ सच है जो जैसे आपने पैसा दिया था? सुनिए, मैं ना गूगल चलाती थी, ना खाता खोला ही उन्हीं के कहने पे। ये सब नहीं चलाती थी। डांस करके आती थी, तुरंत उसको दे देती थी मैं। हुँ। अच्छा इसके बीच में जो है कि जो आधार कार्ड होता है उसमें एड्रेस चेंज करवाए जाते हैं, उसमें जो है पति के नाम डलवाए जाते हैं, ऐसा कुछ आपने करवाया था? अभी हमारे तक वो भी नहीं बनवाने दिया, इधर-उधर कुछ नहीं बना, वो नहीं बनवाने दिए हैं मेरा। अच्छा अभी तक आधार कार्ड भी नहीं बना कुछ है? नहीं बनवाने दिए हैं वो। हुँ। हुँ। यानी एक तरीके से देखा जाए कि प्रिया जी पूरे तरीके से बेसहारा हो गई हैं। घरवालों ने छोड़ा, इनके पति ने भी इनको छोड़ा, इनके पति ने इस कदर इनको इस राह में लाके छोड़ा कि ना तो इनके पास 1 रुपए है और जो पैसा था सब वो लेके फरार हो गया, ऐसा इनका आरोप है। हालाँकि प्रशासन जो है मुकदमा दर्ज कर लिया है, अब इसमें देखना ये बाकी होगा कि वह शख्स क्या पकड़ा जाता है, क्या वह पैसा इनको वापस मिल पाता है, क्या जो इनके द्वारा जो आरोप लगाया गया है। बाकी और लोगों से क्या कुछ कहेंगी प्रिया जी? जो लोग प्यार कर रहे हैं, जो लोग जो है विश्वास कर रहे हैं एक-दूसरे के ऊपर जो है, उनके लिए क्या कुछ कहेंगी आप? मैं यही कहूँगी कि जितने मेरे किन्नर समाज हैं, वो उनसे कहूँगी कि ना वो प्यार करें, ना किसी से लगाव करें। लगाव करें तो पैसे का डिमांड ना करें, ना दें, ना लें और ना ही जब दे देंगे तो वो आदमी फरार हो जाएगा, कोई मतलब नहीं। अच्छा आपके आपसे उनको क्या चाह थी? क्या इच्छा थी? क्या आपसे वो चाह रहे थे? मेरे से वो पैसा चाह रहे थे और कुछ नहीं चाह रहे हुँ, थे। हुँ। ये प्रिया जी हैं, प्रिया जी की बातों को लेके आप क्या कुछ सोच पा रहे हैं? अब ये देखना बाकी होगा कि प्रशासन आगे क्या कुछ कार्रवाई करती है? क्या ये कि प्रिया जी जिसके ऊपर लगातार आरोप लगा रही हैं, उसके साथ क्या कुछ कार्रवाई होती है? आप देख रहे थे आरपी एक्सप्रेस रामानंद के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद।